गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 9 के 9.1, 9.2 और कल मैंने 9.3 का वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिया आपको सॉल्व। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक होंगे। आज आपकी मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, अपने साथियों, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो देखें, ये पार्ट 2 होगा 9.3 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा अ क्यूबोर्ड हैज डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ 6 सॉरी ये 4 तो मैंने कल आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से होना है। कहां से होना है? क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से होना है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए इसका आयतन 1.5 मीटर क्यू है और इसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास, इसी का बेस डायमीटर इज 140। पहले क्या दिया है आपको? दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है, दिया गया गिवन है आपको। क्या गिवन है? तो वॉल्यूम, तो वो आयतन कितना दिया गया है? आयतन जो कि वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम दिया है वो 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, और आपको क्या दिया है? और आपको दिया है कि बेस डायमीटर मतलब आधार का व्यास, और आपको दिया गया है आधार का व्यास, दिया गया है आधार का व्यास। बेस डायमीटर दिया है, बेस डायमीटर कितना दिया? बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो ये डी दिया है आपको, तो डी इक्वल टू 140 हो गया। तो आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है, 140/2 हो जाएगा। 2 से 14 काटो, 2 7 जा 14, बचा ये 0, ये लिख गया। आपको मिला आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है और जबकि दूसरा आपका ये, और आपका जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है ना। ठीक है, तो जो दिया गया है, मैं क्या बता दूं आपको, जो आपको दिया है वो पहले ही सॉल्व किया था, उसे ही पहले सॉल्व करेंगे जो दिया है। ठीक है, जो दिया गया है वही पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है आपको? आयतन दिया है, विलन का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेलन का जो आयतन दिया आपको, क्या दिया है? वेलन का आयतन दिया है। ठीक है, और वेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर की पावर 2 इंटू में एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपको दिया है 1.54 इक्वल टू में पाई की वैल्यू जो होता है थी में 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7। आर की जो वैल्यू है वो आपकी है 70। कितनी है? 70। मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सेंटीमीटर में आर की पावर 2 है, तो किसी अगर सेंटीमीटर में दिया 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीटर मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी? मीटर में। ठीक है, एच की वैल्यू आपको बतानी है। देखो, इस जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया। ठीक है, तो 22 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 7 जा होता है 154, 22 7 जा होता है 154, और 154, ठीक है, तो 1.54 इक्वल टू 22 का 7 से होगा 154। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया। अब बचा 10 का 10 में करोगे 100 मल्टीप्लाई में h। ठीक है, आगे देखो 154 से 154 कट गया,
ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे बन कितने पॉइंट, 1 और 2, 2 के बाद डेसिमल लगा था तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे एक के पीछे, ठीक है। ये 154 से 154 कैंसिल हो गया, 154 से 154 कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटाया आपने, पॉइंट आपका 2 अंक बाद लगा था 1 और 2, तो मैंने क्या किया 2 जीरो आगे नीचे और 1, तो 154 से 154 कैंसिल हुआ 1 बार, डिवाइड में 100 मिला आपको, इक्वल टू में आपको मिला 154 से 152 कट गया बट 1 बचा, और नीचे इसमें भी क्या लिखा है 100 लिखा है इनटू में h, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, h का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो h, और ये 1 मिलेगा, आंसर आएगा h बराबर 1 मीटर। जो इसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी, कितनी होगी 1 मीटर, जो हाइट निकल के यहाँ पे आएगी वो आपकी 1 मीटर होगी, ठीक है। प्रश्न समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करते रहें, अपने मित्रों को सहपाठियों को शेयर करते रहें, ठीक है। ये रहा, आपको आयतन दिया गया था, आपको आधार का व्यास दिया था, बेस डायमीटर दिया था, तो d इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया r इक्वल टू होता है d/2। r जब आपको व्यास दिया हो और d निकालना हो तो r बराबर d/2 होता है, ठीक है। तो आधार का व्यास 140 मीटर, d इक्वल टू 140, तो r इक्वल टू d/2 रखोगे तो 140/2, 2 से 40 और 70, तो r इक्वल टू 70। लेकिन मैंने देखा कि जो आपका वॉल्यूम है वो मीटर में दे रखा है और मेरी भुजा सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया लास्ट में 100 से डिवाइड कर दिया, तो जब किसी, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको h बराबर 1 मीटर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अब मिल्क टैंक इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर हुज, एक मिल्क टैंक है बेलनाकार शेप का, कैसा है, एक मिल्क टैंक है, एक मिल्क टैंक है आपका, एक मिल्क टैंक है, ये क्या है, मिल्क टैंक, ठीक है। कह रहा एक मिल्क टैंक है सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, तो हुज रेडियस, तो रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू कितना दिया है 1.5 m, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, त्रिज्या को आप r से लिखते हो, कितनी है 1.5, ठीक है। एंड इसकी ये जो रेडियस है या इस पॉइंट से लेकर इधर वाली आपकी रेडियस होती है 1.5, आपकी जो इसकी लेंथ है ये आपको दे रखी है 7 मीटर, कितनी दे रखी है 7, तो इट कैन बी फिल्ड द सॉरी द एंड लेंथ ऑफ लेंथ कोई क्या बोलेगी ऊंचाई, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो जो उसकी हाइट होगी h, ऊंचाई जो होगी वो कितनी है 7 मीटर, बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर। अब क्या बोला, कैन वी फिल्ड दिस, तो कितने लीटर में से भरा जा सकता है, एक दूध का टैंक है बेलन के आकार का जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर, इस टैंक को भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में बतानी है। देखो, तो जब भी आप कोई चीज लीटर में बताएं, देखो यदि आपको वॉल्यूम, यदि आपको वॉल्यूम, यदि आपका जो आयतन है, देखो जब भी टैंक कुछ फिलअप करने वाली बात आएगी, मैंने कल ही क्लास में बताया था, यदि कभी फिलअप करने वाली बात आएगी तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे, यदि आपके वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आता है, कितना आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ठीक है किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 1 लीटर होता है, ठीक है 1 लीटर। अब ये मीटर में, ये किसमें है मीटर में,
तो 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर आता है। 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यू, तो मेरा जो सारी वैल्यू किसमें दे रखी है, मीटर में, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका। तो लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल, वॉल्यूम बेलनाकार टैंक का आयतन बेलनाकार टैंक का आयतन क्या होता है, पाई आर की पावर 2 इंटू में एच। तो पाई पाई की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था पाई की वैल्यू जो होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर आपके देना 1.5 मीटर। तो 1.5 और आर की पावर 2 है, तो उसे 2 बार रखेंगे। एच आपका 7 है, कितना 7, 22/7। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो मिला आपको 22 मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 15 का मल्टीप्लाई 15 को 225 होगा। कितना होगा 225। अब डेसिमल एक अंक बाद इसमें और एक अंक बाद इसमें, तो इस मल्टीप्लाई में 2 अंक बाद हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर क्यूब आ गया, क्या आ गया, ये मीटर क्यूब। अब मैं इधर करके दिखा देता हूँ एक बार, क्लियर इसका आंसर। तो ये आया, तो हम लिखेंगे 1 मीटर क्यू इक्वल 1000, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1 मीटर क्यू इक्वल टू कितना 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपका जो मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 225 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर ही लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीटर में। तो ये रहा डेसिमल 2 डिजिट बाद इस वाला। ठीक है, ये हो गया। आप इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई में 225। देखो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर का 1 से कराओगे तो ये पूरा नंबर आ जाएगा। इसके पीछे 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 डेसिमल कितने के बाद 1 2, 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा आपका। 2 के बाद डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ये आपका डेसिमल लग गया। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 225 जीरो। मल्टीप्लाई कर लो आप, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ। 22 50 में आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 का जीरो जीरो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4 4, फिर यही आएगा करने पे तो क्रॉस लग जाएगा 0054। तो आंसर मिलेगा 00594950, 49500। क्या मिलेगा 4949500 लीटर। क्या मिलेगा लीटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है। आगे आगे देखें प्रश्न नंबर, आगे का प्रश्न क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार रीड कर लो। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हो इसमें से। ठीक है, मैंने सारा लिख दिया है कि पाई की वैल्यू 287 होती है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो 1000 सेंटीमीटर के इक्वल टू 1 लीटर होता है। अगर मीटर में दे रखा है तो 1 मीटर के इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसे देखो, यदि किसी घन की प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल देन, तो लेट कर लो, माना कि
घन की भुजा ए है, क्या है? घन की भुजा ए है। साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब क्या है? ए है। ठीक है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है प्रश्नानुसार क्या बोला? प्रश्नानुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा, क्या बोला क्वेश्चन ने कि यदि प्रत्येक किनारे को डबल कर दिया जाए तो किनारा, तो साइड जो दे रखी है ए थी पहले, अब कितनी हो जाएगी? दो गुना, मतलब दो से मल्टीप्लाई 2a। जो भुजा होगी अब वो कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। पहले कितनी थी? a थी, अब क्या हो जाएगी? 2a। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले पृष्ठीय इसका निकाल लो, फिर इससे निकाल लो। ठीक है, देखो इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकाल लो। वृद्धि से पहले बराबर वृद्धि के, सॉरी बराबर नहीं, बिफोर इंक्रीज साइड, वृद्धि से पहले। वृद्धि से पहले निकालोगे तो जो घन का जो सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो तो यही होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। क्या होता है? 6a², यानी कि 6 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2, ये होता है। और इसका आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड की पावर 3। घन का आयतन, जो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय 6 मल्टीप्लाई भुजा, 6 मल्टीप्लाई भुजा की पावर 2 या 6 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2, यहाँ भुजा की पावर 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल होगा, और जो मैंने पहली क्लास में आपको समझा दिए बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या लिखेंगे? तो वृद्धि से पहले सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी थी पहले? ए, तो 6 मल्टीप्लाई a²। तो अब आफ्टर व्हेन साइड इज इंक्रीज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, सॉरी, व्हेन साइड इज इंक्रीज 2 टाइम्स, जब भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो भुजा या साइड बराबर तो 2a मिल जाएगा। सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई साइड की पावर 2 या भुजा की पावर 2, तो 6 मल्टीप्लाई भुजा कितनी है? 2a, 2a, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू a², तो 6 को इधर लिख लो, 4 मल्टीप्लाई 6a²। ये क्या है? 6a², ये 4 मल्टीप्लाई 6a²।
ये क्या है 6a², ये 4 मल्टीप्लाई 6a²। तो पहले 6a² था, ये 4 मल्टीप्लाई 4 गुना हो गया ना, 4 टाइम्स। तो पहले कंपेयर, तो वाई हाउ मेनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस एरिया इज इंक्रीज 4 टाइम्स। क्या लिखोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। सरफेस एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स, सरफेस एरिया इंक्रीज इज 4 टाइम्स। ठीक है। वाई हाउ मेनी टाइम्स विल बी वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलो अगले पेज पे करा देता हूं। साइड क्या होगी, पहले ए, भुजा क्या होगी, पहले ए होगी। तो इसका जब आयतन निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की पावर 3, और साइड कितनी है ए, तो आपको मिलेगा ए की पावर 3। घन का आयतन, घन का आयतन, व्हेन साइड इज 2 टाइम्स, जब भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए। पहले साइड ए थी, जो भुजा थी वो क्या थी, ए थी। अब उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a हो गया। तो वॉल्यूम जो आपको आयतन मिलेगा, क्या लिखो, साइड की पावर 3 या भुजा की पावर 3, यही तो मिलेगा। तो साइड कितनी है 2a, 2a की पावर 3, तो 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a, यही तो लिखोगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्या मिलेगा 8। और a एक 3, 3 बार ए की पावर 3। पहले आंसर था आपका ए की पावर 3, अब हो गया 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। पहले से कितना हो गया 8 टाइम्स, क्या हुआ 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स। वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसके 2 पार्ट था, ये सेकंड नंबर था, और ये जो आपका था वो सिर्फ 1 नंबर था। ठीक है, आपको ये तो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, आपका सॉल्यूशन जो यही है, इसी के आगे पीछे घुमा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आज का क्वेश्चन अंतिम होगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट वाटर इज फ्लोइंग इनटू अ टैंक एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। वाटर फ्लोइंग रेट क्या है? दिया है आपको, ये क्या है, मैंने आपको दिया है, ये गिवन है पोर्शन आपको। वाटर फ्लोइंग रेट, जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर। ठीक है, कितनी है 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट है। ठीक है, इफ द टैंक हैज अ वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का आयतन,
टैंक का जो आयतन है वो कितना है 108 मीटर क्यूब है। कितना है 108 मीटर क्यूब आपके पास वाटर है। तो बताएं इसे लीटर में, बताया किसमें, बताएं लीटर में। तो देखो आपके जो जल के प्रवाह की दर है इसी को ले लेते हैं 1 मिनट में, पर मिनट की मतलब 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में 60 लीटर पर मिनट है। और मेरा दे रखा है ये मीटर में, मैं भी इसे मीटर में कर लेता हूं। 60 लीटर पर मिनट है, पर मिनट। तो जब मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा, जब इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, देखो इस वाले में कि 1 मीटर क्यूब बराबर आपको 1000 लीटर मिलेगा। कितना मिलेगा 1000 लीटर। ठीक है 1 मीटर क्यूब बराबर आपको 1000 लीटर मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दिया 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है तो मैं यहाँ 108 मीटर क्यूब दे रखा है, मैं इसे मीटर क्यूब बदल लूँ या मैं इसे लीटर में बदल लूँ, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, हाउ मेनी हावर्स बताना है। 60 लीटर है ना, तो इसे मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, एक पहुंच जाएगा मीटर में। क्या पहुंच गया, ठीक है। अब ये 1 मिनट का है, ये किसका है 1 मिनट का। ये आप किसका 1 मिनट का, मुझे 1 घंटे में चाहिए, मीटर पर घंटे चाहिए। तो इधर के 60 से मल्टीप्लाई कर दे मिनट के लिए, 1 आवर में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, 60 से तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो मैंने इधर लिख दिया। इधर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड में 1000 मीटर पर आवर। ठीक है इसका डिवाइड कर दो इसमें तो समय निकल आएगा। तो टाइम बराबर टोटल कितना 108 में डिवाइड कर दो 60 मल्टीप्लाई 60, 1000 ऊपर चला जाएगा आपका, ये रहा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक 6 को 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इसे समय बताओगे तो 108 जो है उसमें डिवाइड होगा 60 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। ठीक है जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 6 से काटोगे 6 बन जा 6 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 3 बचा। तो जो आपको जो टाइम आएगा आपका समय जो आएगा 10 का 3 से करोगे 30 आवर्स, 30 घंटे आएगा। तो ये मीटर में दिया था, मैं लीटर का ये भी अपनी स्पीड में निकाली मैंने मीटर में, जो 1000 मीटर 1000 लीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, 1000 से डिवाइड कर दिया, आपको मिला 30 आवर्स 30 घंटे। ठीक है इस प्रकार आपका जो एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होता है और आपका जो चैप्टर था मेंसुरेशन वो भी समाप्त होता है। अगली एक्सरसाइज में आपको घातांक कड़ी चैप्टर कराऊंगा साइड एंड कट्स। ठीक है यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों को शेयर करें। थैंक यू।